नमस्कार। आज हम बढ़ते हुए मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, दो तरह के केसेस होते हैं। पहला केस तो वो होता है जिसमें दोनों पार्टी क्लियर होती है कि हम नहीं रह सकते एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, इसीलिए वो डिवोर्स की तरफ जाते हैं। दूसरे केस में क्या होता है कि ईगो का प्रॉब्लम होता है, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे वो गैप होता है वो हस्बैंड वाइफ का आ जाता है। वो गैप उस समय छोटा होता है क्योंकि उस समय वो जो गैप में होता है ना, वो ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कभी कभी हम अपने फैमिली प्रेशर में आकर भी कुछ ना कुछ अपने पार्टनर को हर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो मैरिज होती है वो नई होती है। हम अपने कभी कभी पार्टनर को समझ नहीं पाते, तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा जो एक्शन है वो उस पर क्या रिएक्शन होगा, तो वो गैप छोटा होता है। उस समय अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या कुछ ईगो क्लैश हो रही है, तो आपको उस समय काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। उस समय अगर आप काउंसलिंग लेते हैं, लीगल हेल्प लेते हैं, तो वो जो पर्सन होता है वो आप दोनों की बात सुनता है, वो आपके प्रो कॉन्स बताता है, वो ये समझाता है कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। वो गैप आपका जो आपके बीच में हो जाता है, वो गैप आपका फिल करता है। वो हेल्प बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों की हेल्प नहीं लेते हैं, किसी काउंसलर से या लीगल पर्सन से हेल्प नहीं लेते हैं, तो आपका वो जो गैप है ना, वो आपका बढ़ जाता है। और वो गैप पता है कैसे बढ़ता है? एलिगेशन से। वो एलिगेशंस जो है वो इतने बढ़ जाते हैं कि बाद में आप चाहकर भी ना उस गैप को छोटा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि उस समय आप वो हेल्प लें और वो गैप को भरने की कोशिश करें। बाकी अगर नहीं बढ़ता वो अलग चीज़ है, पर उस टाइम पर आपको वो हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कोर्टों में कि 50% जो केसेस होते हैं ना, वो ईगो के होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के होते हैं, और बाद में पार्टनर ज़रूर रिग्रेट करते हैं, क्योंकि वो इतना आगे चले जाते हैं कि पीछे स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है। सोचेगा ज़रूर।